एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके पास कुछ ज्यादा संपत्ति नहीं थी, पर उसके पास जो था वह था अटूट विश्वास और अद्भुत धैर्य। वह अपने छोटे से घर में अकेले रहती थी और गांव के लोग उसकी ईमानदारी और सादगी के कारण उसका बहुत सम्मान करते थे। बूढ़ी अम्मा का एक बेटा था जो शहर में नौकरी करता था। वह महीने में एक बार अपने गांव आता था और अपनी माँ से मिलता था, परंतु कुछ महीनों से उसका बेटा नहीं आया था और बूढ़ी अम्मा उसकी चिंता में दिन रात परेशान रहती थी। हर रोज वह भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसके बेटे की कुशलता की खबर मिले। एक दिन गांव में एक भारी बारिश आई और नदी का पानी बढ़ने लगा। गांव के सभी लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। गांव के सरपंच ने आकर बूढ़ी अम्मा से कहा, अम्मा, नदी का पानी बढ़ रहा है, आप भी हमारे साथ चलिए, नहीं तो आप फंस जाएंगी। पर बूढ़ी अम्मा ने मना कर दिया और कहा, मेरे भगवान मुझे बचाएंगे, मुझे अपने बेटे की प्रतीक्षा है। गांव वाले उसे मनाने की कोशिश करते रहे, पर वह नहीं मानी। पानी और बढ़ता गया और गांव के लोग नाव लेकर आए। उन्होंने फिर से अम्मा को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की, पर बूढ़ी अम्मा ने फिर वही कहा, मेरे भगवान मुझे बचाएंगे, मुझे अपने बेटे की प्रतीक्षा है। अंततः पानी ने उसके घर को भी घेर लिया। तभी एक नौका सेना का जवान वहां आया और अम्मा से बोला, अम्मा, पानी बहुत बढ़ गया है, आपको हमारे साथ चलना होगा। पर बूढ़ी अम्मा ने मना कर दिया और वहीं कहा, मेरे भगवान मुझे बचाएंगे, मुझे अपने बेटे की प्रतीक्षा है। कुछ समय बाद पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि बूढ़ी अम्मा का घर डूब गया और वह भी पानी में बह गई। स्वर्ग में पहुंचने पर भगवान ने अम्मा से पूछा, अम्मा, तुमने मुझ पर इतना भरोसा किया, फिर क्यों नहीं बची? बूढ़ी अम्मा ने जवाब दिया, भगवान, मैंने आप पर विश्वास किया, पर आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? भगवान मुस्कुराए और बोले, अम्मा, मैंने तुम्हें बचाने के लिए कई बार अवसर भेजे थे। सरपंच, नाव और जवान तुम्हें बचाने आए थे, पर तुमने उन सबको मना कर दिया। ये सब मेरे ही भेजे हुए थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान हमेशा हमारी मदद के लिए हमारे पास होते हैं, लेकिन हमें उनकी मदद को पहचानना और स्वीकार करना आना चाहिए। विश्वास और धैर्य के साथ साथ हमें अवसरों को पहचानना भी आना चाहिए।